नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने पॉलिटेक्निक मैथमेटिक्स को शुरू कर दिया था और एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था और उसमें कुछ हमने मैट्रिक्स के बारे में चर्चा की थी और उसके कुछ प्रकार के बारे में चर्चा की थी। उसी क्रम में आज हम लेकर आ गए नई वीडियो। इसमें भी हम मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना मेरे लिए, जिससे कि मुझे और नए और अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पिछला वीडियो हमने वर्ग मैट्रिक्स पर एंड किया था, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आगे वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो आज फिर से हम वर्ग मैट्रिक्स से शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने सारे ऑन बोर्ड लिखे थे, लेकिन आज मैं कुछ लिख कर लेकर आया हूँ, क्योंकि उसमें समय बहुत ज़्यादा लग रहा था लिखने में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है वर्ग मैट्रिक्स? वर्ग मैट्रिक्स आप नाम से ही समझिए। वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग यानी क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो। इसमें भी आमने सामने की भुजाएं समान हो। जैसे हमने भुजाएं ये मान ली, ये भुजा और ये भुजा समान हो, या फिर ये भुजा समान हो। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जिसका जो हमने मैट्रिक्स का क्रम पढ़ा था ना, उसी का यानी क्रम पढ़ा था ना, उसमें जो हमारा क्रम होगा ना, वो जहाँ पर m और m, यानी जब m बराबर n हो तो वर्ग मैट्रिक्स होती है। यानी कि जो हमारा क्रम है, जैसे 3x3 क्रॉस की मैट्रिक्स होगी वो एक वर्ग मैट्रिक्स होगी। 2x2 क्रॉस की मैट्रिक्स होगी, एक वर्ग मैट्रिक्स होगी। जैसे कि ये 1x1 की मैट्रिक्स है, ये भी एक वर्ग मैट्रिक्स है, और ये भी एक वर्ग मैट्रिक्स है, ये भी एक वर्ग मैट्रिक्स है। यानी आसान भाषा में यदि हम ये बोल दे कि पंक्तियों पंक्तियों की संख्या बराबर हो जाए स्तंभों की संख्या के, पंक्तियों की संख्या बराबर हो जाए स्तंभों की संख्या के, तो वो हमारी एक क्या हो जाती है? वर्ग मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है। तो हम अगले पार्ट पर चलते हैं। अगला पार्ट है हमारा विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण का आपको सभी को पता होना चाहिए। जैसे कि ये हमारा एक आयत, यानी कि ये हमारी एक कोई चतुर्भुजाकार कोई एक आकृति है। इसके विकर्ण क्या हो गए? इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाएंगे ना, तब ये हमारा एक विकर्ण प्राप्त होगा। और इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाएंगे ना, तो हमारा एक विकर्ण प्राप्त होगा। इसी प्रकार मैट्रिक्स में भी विकर्ण होते हैं। तो मैट्रिक्स में विकर्ण होता है ना, वो केवल जो हमारा इस डायगोनल विकर्ण को हम अंग्रेजी में डायगोनल भी बोलते हैं, और मैं ज़्यादा डायगोनल का यूज़ करूँगा। जो हमारा यहाँ पर जो एलिमेंट होते हैं ना, वो सारे विकर्ण के एलिमेंट होते हैं। और ये जो मैंने ये बॉक्स में डाला ना, ये एक विकर्ण होता है। ठीक है। तो विकर्ण मैट्रिक्स क्या है? वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो। यानी कि मुख्य विकर्ण ये हो गया हमारा, उसको छोड़कर सारे के सारे अवयव शून्य हो। तो इसमें सारे के सारे अवयव शून्य, तो ये एक विकर्ण मैट्रिक्स है। इसी प्रकार इसमें देख लीजिए, ये एक विकर्ण मैट्रिक्स है और एक इकाई मैट्रिक्स भी है। ठीक है। तो अगली परिभाषा है हमारी इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स को बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स में क्या होगा? जो विकर्ण पर अवयव हो गए ना, वो सारे के सारे इकाई हो गए, यानी एक होगा। जैसे यहाँ पर विकर्ण पर जो अवयव है, विकर्ण पर अवयव कौन कौन से है? यहाँ पर विकर्ण पर अवयव सारे के सारे इकाई है, यानी ये एक एक एक। तो ये हमारी एक इकाई मैट्रिक्स हो गई। इसी प्रकार ये इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, और इसका ऑर्डर है
2 क्रॉस 2। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के सभी अवयव इकाई यानी एक हो, एक के बराबर हो, इकाई मैट्रिक्स कहलाता है। इकाई मैट्रिक्स आपको समझ आ गई ना? इकाई मैट्रिक्स में बस याद आपको इतना रखना है कि विकर्ण पर जो भी अवयव होंगे वह सारे के सारे इकाई अवयव होंगे, यानी एक के बराबर होंगे। तो अगला हमारा टाइप है तुल्य मैट्रिक्स, या इसको हम समान मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। समान मैट्रिक्स। अब आप मुझे बताइए कि दो चीजें समान कैसे होगी। जैसे कि कुछ दो संख्याएं समान कैसे होगी, यानी 5 बराबर 5 होगा तभी 5 होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे मैट्रिक्स में भी समान होते हैं। हमने दो मैट्रिक्स मान ली ए और बी। ए के सारे अवयव A11 A12 A13 इस प्रकार है, और बी के अवयव भी इस प्रकार है। यदि हमारे जो A11 है ना वो B11 के बराबर हो जाए, A12 है वो भी B12 के बराबर हो जाए, ऐसे भी A13 है वो B13 के बराबर हो जाए, A21 है वो B21 के बराबर हो जाए, A22 है वो B22 के बराबर हो जाए, A23 है वो B23 के बराबर हो जाए, और जो A31 है वो B31 के बराबर हो जाए, और बी A32 है वो B32 के बराबर हो जाए, A33 है वो B33 के बराबर हो जाए। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, एक समान मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे कि इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ए मान लिया हम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को देखते हैं। ये हमारी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। ठीक है, ए हो गया हमारा 2 5 4 7, ये एक मैट्रिक्स है। बी भी हो गई 2 5 4 7। तो ये हमारी दोनों मैट्रिक्स क्या हो गए, समान मैट्रिक्स हो गए। ठीक है, तो अब अगले पार्ट पर चलते हैं। अगला पार्ट क्या है, अदिश मैट्रिक्स यानी स्केलर मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें विकर्ण के अवयव समान हो, विकर्ण पर जो अवयव हो वो समान हो, अदिश मैट्रिक्स कहलाती है। यानी कि विकर्ण पर अवयव, जैसे यदि हमारा विकर्ण पर अवयव यहाँ पर ए बराबर कोई भी अवयव हो सकता है, जैसे कि -1 0 0, जो विकर्ण के अवयव हो ना वो समान हो, वही अदिश मैट्रिक्स होती है। और अब आगे आ जाती है ट्रेंगुलर मैट्रिक्स यानी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ट्रेंगुलर मैट्रिक्स को त्रिभुजाकार मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में हमारे दो मैट्रिक्स है, एक ऊपरी मैट्रिक्स एक निम्न, एक ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स एक निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मैं इन अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करूंगा आगे। तो मैं पहले देख लेते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नाम से ही जान लीजिए, अपर ट्रायंगुलर यानी ऊपर की तरफ बनने वाला त्रिभुज। यदि ऊपर की तरफ बनने वाला त्रिभुज, यदि त्रिभुज ऊपर की तरफ बने तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। यदि त्रिभुज नीचे की तरफ बने तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब त्रिभुज को आप चेक कैसे करोगे, क्या त्रिभुज कौन सा है, यदि ऐसे चेक करेंगे, यदि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में विकर्ण पर जो विकर्ण के नीचे जो अवयव है वो सारे शून्य हो, तो वो हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में विकर्ण पर जो अवयव हो, विकर्ण के ऊपर जो अवयव हो वो शून्य हो। जैसे यहाँ पर ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का उदाहरण है। जैसे हमारा विकर्ण पर अवयव कौन कौन सा है, ये हमारे विकर्ण पर अवयव, विकर्ण पर अवयव, विकर्ण के नीचे के अवयव इसमें शून्य है, तो ये हमारी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसी प्रकार विकर्ण के ऊपर के अवयव, ये हमारा विकर्ण हो गया। विकर्ण के नीचे के अवयव क्या शून्य है, तो ये हमारे एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गए। अब कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे त्रिभुज कहाँ बन रहा है, त्रिभुज देखो ये वाला, ये हमारा एक पूरा त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा, आप भी देख लीजिए। ये हमारा एक पूरा त्रिभुज बन रहा है। इसी प्रकार ये भी हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। ये पूरा एक त्रिभुज बन रहा है, ये भी पूरा एक त्रिभुज बन रहा है। तो ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी प्रकार लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, परिभाषा मैंने बता दी, और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। ये हमारा एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है।
विकर्ण, ये हमारे विकर्ण के नीचे के अवयव है, विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य। इसी प्रकार ये हमारे विकर्ण के ऊपर के अवयव है, तो ये विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य और नीचे के अवयव अशून्य है। अब त्रिभुज, ये देखो त्रिभुज बन रहा है एक, ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। इसी प्रकार ये देखो ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इसी को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और दो मैट्रिक्स को जोड़ा कैसे जाता है, उसको घटाया कैसे जाता है, उस उनका गुणनफल कैसे किया जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अब हमारा अगला टॉपिक है मैट्रिक्स में संक्रियाएं। मैट्रिक्स में संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस ऑफ ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन यानी संक्रियाएं। अब ये संक्रियाएं कौन कौन सी है? पहला तो है हमारा मैट्रिक्स का योग, और दूसरा है हमारा मैट्रिक्स का व्यकलन। मैट्रिक्स का व्यकलन यानी कि घटाव। फिर है मैट्रिक्स, तीसरा है हमारा मैट्रिक्स का अदिश गुणन। अदिश से गुणा। और चौथा है हमारा मैट्रिक्स का गुणा। तो हम अब चलते हैं हमारे पहले टाइप की ओर, वो है मैट्रिक्स का योग। तो चलिए शुरू करते हैं, मैट्रिक्स के योग को देखते हैं हम मैट्रिक्स में किस प्रकार योग करते हैं। तो पहला है हमारा मैट्रिक्स का योग। मैट्रिक्स में योग, तो माना ए तथा ए तथा बी दो मैट्रिक्स है। अब ए को मान लेते हैं हम 1 3 5 7 4 9 2 1 3, और हमारा जो बी है वो मान लेते हैं 4 7 3 2 1 2 5 9 8। अब हम ए को बी के अंदर जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे? पहले जो A11 है उसके साथ इसमें जो A11 है उसको जोड़ देंगे, तो 1 + 4। फिर जो हमारा यहाँ पर है उसको इससे जोड़ देंगे, तो हमारा 7 + 2, और जो यहाँ पर है उसको इससे जोड़ देंगे, तो 2 + 5। इसी प्रकार 3 + 7, 4 + 1, और 1 + 9। फिर 5 + 3, 9 + 2, और 3 + 8।
तो ये हमारा हो गया 5, 9, 7, 10, 5, 10, 8, 11 और 11। ये हमारा योग आ गया। ए प्लस बी का योग कितना है? ये हमारी एक मैट्रिक्स आ गई। अब योग में भी दो मैट्रिक्स का योग करेंगे तो हमें एक मैट्रिक्स ही प्राप्त होगी, उसके अलावा कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी। हम 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स देख लेते हैं। हम एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ए मान लेते हैं हम। क्या? 2, 3, 4 और 1, 7, 8। और हमारा बी हो गया -1, 2, 0, 1, 7, -1। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो इनको जोड़ने के लिए हम अब इनको जोड़ने के लिए क्या करेंगे? ए प्लस बी को आपस में जोड़ना है, तो 2 प्लस 2 प्लस -1 और 1 + 2। क्यों? यहाँ पर जो है उसको इसके साथ जोड़ेंगे, यहाँ पर जो है उसको सेम स्थान बी में उसके साथ जोड़ेंगे, यहाँ पर जो है उसको इसके साथ जोड़ेंगे, और यहाँ पर जो है उसको इसके साथ, और यहाँ पर जो है उसको इसके साथ, और यहाँ पर जो है उसको इसके साथ जोड़ेंगे। तो आप इसको आगे कंप्लीट कर लेना, और जो उत्तर आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1, 3, 11, 3, 8, 7। और आपका एक होमवर्क है कि इसका क्रम क्या है। आपको एक इसका क्रम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि क्रम क्या है। अब हम चलते हैं, इनके ऊपर कुछ संक्रियाएं ये लगती है, जैसे हमने पहले पढ़ा था। सॉरी। क्रम विनिमयता, साहचर्यता, योग, योज्य तत्समक मैट्रिक्स और निरसन मैट्रिक्स। यानी निरसन नियम यानी कैंसिलेशन लॉ, यानी हम किसके आधार पर एक मैट्रिक्स को हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। दो मैट्रिक्स को जोड़ने पर क्या वो दोनों समान प्राप्त होती हैं या अलग अलग प्राप्त होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम अब बढ़ते हैं मैट्रिक्स के गुणधर्म के। योग के गुणधर्म। योग के गुणधर्म, तो हमारा पहला है साहचर्यता, यानी कम्यूटेटिविटी। क्रम विनिमयता, विनिमेयता। क्रम विनिमयता क्या बोलते हैं? क्रम विनिमयता बोलती है जैसे कि हम मैट्रिक्स को एक माना ए तथा बी, दो मैट्रिक्स यदि मैट्रिक्स है, यदि जो हमारा ए प्लस बी है वो बी प्लस ए के बराबर आ जाए, तो ये क्या में हो जाए? मैट्रिक्स में क्रम विनिमयता फॉलो हो जाती है। क्रम विनिमयता फॉलो हो जाती है।
जैसे कि यहाँ पर जो ऑर्डर है नहीं, हमें इसी ऑर्डर में मैट्रिक्स को लिखना है। जैसे कि आपने पहले लिख दिया A+B, और आप जोड़ रहे हो, पहले B की संख्या लिख रहे हो, फिर A की संख्या लिख रहे हो, ऐसे पहले B की फिर A की, ऐसे नहीं करना आपको। जो पहले ए मैट्रिक्स दिया हो तो पहले ए मैट्रिक्स की ही संख्याएं लिखेंगे, अवयव लिखेंगे। बाद में बी मैट्रिक्स दिया हो तो बाद में बी मैट्रिक्स के ही अवयव लिखेंगे। ये तरीका गलत है। इसी से ही हम इस ऑर्डर को पता कर पाएंगे। तो एक बात याद रखना कि जो मैट्रिक्स में है ना, क्रम विनियमितता हमेशा फॉलो होती है। दूसरा है हमारा साहचर्यता, से साहचर्यता। साहचर्यता क्या बोलती है? माना ए बी तथा बी तथा सी तीन मैट्रिक्स है। तो अब यदि हमारा जो ए प्लस पहला A+B को जोड़ते हैं, उससे जो नई मैट्रिक्स मिलती है उसमें यदि हम सी जोड़ दें, और पहले B+C को जोड़ दें, पहले B+C को जोड़ दें फिर ए मिले, यदि ये ऑर्डर हमारा मैट्रिक्स में फॉलो हो जाता है तो वो मैट्रिक्स में साचर्यता नियम का पालन करती है। तो अब सारी मैट्रिक्सें साचर्यता नियम का पालन करती हैं, बस शर्त इतना है कि योग में, गुणनफल में साचर्यता और क्रम विनियमितता हो या नहीं हो इसकी गारंटी नहीं है, पर योग में हमेशा साचर्यता भी होती है और क्रम विनियमितता भी होती है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। पहले मैंने एग्जाम्पल मैट्रिक्सेस के बहुत ले रखे हैं, और आप उन एग्जाम्पल से ही पहले A+B को जोड़ना, फिर उसमें C जोड़ना, फिर B+C को जोड़ना, फिर उसमें ए जोड़ना, आपको पता चल जाएगा कि ये नियम फॉलो होता है या नहीं। तो हमारा अगला गुणधर्म है योज्य तत्समक मैट्रिक्स, यानी एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तीसरा है योज्य योज्य तत्समक योज्य तत्समक मैट्रिक्स। अब तत्समक यदि आपको याद नहीं रहे तो ये नाम हार्ड है, तो आप आइडेंटिटी भी, तत्समक का मतलब आइडेंटिटी ही होती है। आइडेंटिटी, तो आप तत्समक की जगह आइडेंटिटी का यूज भी कर सकते हो। ये अंग्रेजी वर्ड है। अब आइडेंटिटी का मतलब हो गया ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जिसको हम ए में जोड़ने पर फिर से ए प्राप्त हो जाए। अब किसी संख्या में आप, अब एक में आप क्या जोड़ोगे तो एक प्राप्त होगा? जीरो जोड़ने पर प्राप्त होता है। अब आप, जैसे कि 5 है, 5 में अब आप यहाँ पर कौन सी संख्या लिखोगे जिससे हमें 5 प्राप्त हो जाए? तो जाहिर सी बात है आप जीरो ही बोलोगे। तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि जहां भी योज्य तत्समक नाम आ जाए, योज्य तत्समक नाम आ जाए तो वहां पर, सॉरी, जीरो ही हमेशा योज्य तत्समक होगा। अब जीरो किस रूप में होगा, वो आप कहाँ पर ये नियम लगा रहे हो उस पर आधारित होगा। जैसे कि हम मैट्रिक्स में योज्य तत्समक लगा रहे हैं, तो हम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स यानी शून्य मैट्रिक्स, मैंने आपको परिभाषा बताई, उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा योज्य तत्समक कौन सा है? योज्य योज्य तत्समक क्या है? शून्य मैट्रिक्स है हमारा यहाँ पर, शून्य मैट्रिक्स। तो जैसे कि माना ए हमारी एक मैट्रिक्स है, कुछ भी मान लेते हैं, A B C D E F G H I। अब ये हम
जो ये हमें ABCD के जो ये अक्षर यूज किए हैं, इनका मतलब यहाँ पर आप कौन सी भी संख्या रख सकते हो। ए पर आप -1 2 3 0.5 0. जितने भी रियल नंबर है ना, उनको रख सकते हो। रियल नंबर सारे रख सकते हो। तो हमारा और योजित असमक क्या है हमारा। अब हम ए में क्या जोड़ें कि फिर से हमारा ए प्राप्त हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि ए में हम जीरो ही जोड़ेंगे तब ए प्राप्त होगा। तो जीरो, यहाँ पर जीरो किसको डिनोट कर रहा है, जीरो मैट्रिक्स को। जीरो मैट्रिक्स यानी शून्य मैट्रिक्स। इसकी परिभाषा मैंने पहले बता दी। आप अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पर आपको इसका समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो जीरो मैट्रिक्स है वो शून्य मैट्रिक्स है, वो योज्य तस्मक का काम करेगी। फिर है कैंसिलेशन लॉ यानी निरसन नियम। चौथा है निरसन नियम। निरसन नियम। अब निरसन नियम क्या बोलता है। निरसन नियम कुछ नहीं बोलता है। निरसन यानी कैंसिलेशन। आप निरसन का अंग्रेजी वर्ड है कैंसिलेशन। कैंसिलेशन का मतलब होता है किसी चीज को आप काटना या उसको हटा देना। कैंसिल यानी उसको कैंसिल कर देना, हटा देना, इसकी मुझे जरूरत नहीं तो कैंसिल कर दिया ये वो। तो यहाँ पर भी मैट्रिक्स में भी कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है। और कैंसिलेशन लॉ क्या बोलता है, जैसे कि हमारा एक मैट्रिक्स है, माना ए बी तथा सी कोई मैट्रिक्स है। तो अब यहाँ पर कैंसिलेशन लो, जब हम ए प्लस बी यदि बराबर हो जाए ए प्लस सी के, तो हम ए को ए से हटा सकते हैं। इससे हम ये लिख सकते हैं कि बी भी बराबर होगा सी के। इसी प्रकार जब बी प्लस ए बराबर हो जाए सी प्लस ए के, तो इससे हम लिख सकते हैं बी बराबर सी। ये हमारा होगा ये लेफ्ट कैंसिलेशन लो है, और ये हमारा है राइट कैंसिलेशन लो। अब आप इसको आप देख लीजिए, यदि ये दोनों प्रॉपर्टी अगर जो होल्ड करती हैं तो बी बराबर होगा हमेशा सी के। कभी भी देख लेना, बी बराबर हमेशा सी के बी बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि बी कुछ और मैट्रिक्स है सी कुछ और मैट्रिक्स है और आप इसको फॉलो करवा रहे हो, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बी हमेशा सी के बराबर होगा, बस शर्त इतनी है कि ये बराबर होने चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मैट्रिक्स का वैकलन, उनका गुणा कैसे किया जाता है, गुणा में कौन कौन सी संक्रियाएं लगती हैं, और उसके बाद हम सीधा क्वेश्चंस पर चले जाएंगे। और ये हमारा जो हमारी फर्स्ट प्रश्नावली में 1.1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 1.2 की ओर चलेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये आप सभी के लिए उपयोगी है। और छोटा सा एक कमेंट ज़रूर छोड़ देना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले आगे और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू। जय हिंद।